शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी चढ़ाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस पर तफसीली राय जारी कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने 48 सफ़हात पर मुश्तमिल राय में कहा, जुल्फिकार भुट्टो के खिलाफ जब केस चलाया गया उस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था, अदालतों की आईनी हैसियत ही नहीं थी। भुट्टो को रिहा किया जाता तो ज़ियाउल हक के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। जो 27,000 ट्यूबवेल्स हैं बलूचिस्तान में जो लगे हुए, उनके ऊपर पूरा दिन बिजली आनी चाहिए, वो नहीं आती। 3 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी 6 घंटे। तो ये फैसला ये हमने किया है कि ये 27,000 ट्यूबवेल्स जो कि बिजली पे चलते हैं, इसका बिजली का कनेक्शन ख़त्म करके इनको सोलर के कनेक्शन दिए जाएंगे। और वो सोलर का जो मॉडल है वो सारी बात हमने तय कर लिया। आज मुआहदे के ऊपर भी दस्तखत होंगे इंशाअल्लाह। तो वो सोलर पर चलेंगे तो वो किसान सोलर पर ट्यूबवेल चलाएगा, अपने ज़मीन को वो पानी देगा, ज़रखेज़ करेगा। वज़ीर आज़म का बलोचिस्तान के तमाम ज़रई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन का तारीखी इजरा। 55 अरब रुपए से 28,000 ट्यूबवेल सोलर सिस्टम पर मुंतकिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मंसूबे का 70% वफाकी और 30% बलोचिस्तान हुकूमत अदा करेगी। वफाकी हुकूमत हर साल बिजली के बिल्स पर 70 से 80 अरब रुपए सब्सिडी देती है। ज़रई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन से ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म कर रहे। मंसूबे से बलोचिस्तान का किसान खुशहाल और काबिल काश्त रकबे में इजाफा होगा। अगले मरहले में मुल्क भर के 10 लाख ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करेंगे। सूबाई हुकूमत को तमाम मसाइल हल करने का यकीन दिलाता हूँ। वफाकी बजट में बलोचिस्तान के दानी स्कूलों के लिए रकम मुख्तस की है। पाकिस्तान से 1000 बच्चे ज़राअत की तालीम के लिए चीन भेजेंगे। तमाम सूबों के मुकाबले बलोचिस्तान का हिस्सा 10% ज़्यादा होगा। वज़ीर आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान की अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर आला बलोचिस्तान का ज़रई ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली के मंसूबे पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। जो पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है कि सबसे बदतर जो हालात है इस वक्त वो इस सूबे में है। पख्तूनख्वा से लेके बलोचिस्तान तक दहशत गर्दी की जो तंजीमें हैं वो अपने सर उठा रहे हैं। हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है कि वो ऑपरेशन के हवाले से एक APC बुला रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वही हमेशा मुस्बत किरदार, मुस्बत सियासत की है। हम उसी अंदाज में जो हमारे सजेशंस हैं, जो हमारा इनपुट्स है, जो हमारे कंसर्न्स है, वो हम ज़रूर शेयर करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वोटों की वजह से ये हुकूमत खड़ा है और ये बजट भी पास होता है। मुझे तो एक्चुअली 300 यूनिट का वादा था और वो वादा ये था कि मुझे वज़ीर आज़म बना दे और फिर मैं ये कर दूँगा। दहशतगर्दी के मसाइल दौरा अफगानिस्तान या फिर चाय पीने से हल नहीं होते। KP हुकूमत दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी हुई है। KP से बलोचिस्तान तक दहशतगर्दी तंजीमें सर उठा रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा, हम हमेशा अवाम और फौज के साथ खड़े रहे। हुकूमती APC में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। हुकूमत पीपल्स पार्टी के वोटों पर खड़ी है। हमसे बजट पर पहले बात होनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म और उनकी टीम हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी। अगले बजट में पीपल्स पार्टी से पहले मुशावरत की जाएगी। मुझे वज़ीर आज़म बना दे तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। खिलाफ मुहिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी जिम्मेदार हुआ गर्मी अडियाला जेल में गुजारेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वाज़ेह कर दिया, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम केस की समाअत। फुल कोर्ट समाअत में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया, PTA और FIA को कुछ नजर नहीं आ रहा, किसी ने सबक नहीं सीखा, इख्तिलाफ करें, कोई मना नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप लोग इस बात की इजाज़त दे रहे हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात और अटॉर्नी जनरल सब खामोश हैं। तासुर जा रहा है, आप लोग इसके पीछे हैं। अदालत ने पैमरा, PTA और DG-FIA को नोटिस जारी कर दिए। केस की मजीद समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी।
तमाम बार एसोसिएशंस, तमाम की तमाम मुंतखब क़यादत इस एक एजेंडे पे मुत्फिक है कि इस्लामाबाद के लॉयर्स, पाकिस्तान के लॉयर्स हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी के साथ हैं, अदलिया की आज़ादी के साथ होंगे। अदलिया को अपना काम करने दिया जाए, कोई इदारा दूसरे इदारों में मुदाखलत ना करे, तमाम इदारों को अपनी आईनी हुदूद में रहना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के अहदेदारों ने धुआंधार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और हड़ताल की धमकी दे डाली। कहा, हम सिस्टम डीरेल नहीं करना चाहते, मामलात ऐसे चलते रहे तो हड़ताल की कॉल देंगे। किसी जमात से उम्मीद नहीं कि आइन की बालादस्ती के लिए काम करे। जब पार्लियामेंट पर कदगन लगी तो हमने आवाज उठाई। अदालती फैसलों पर एतराज है तो आईनी फोरम से रुजू करें। इन्हें 35 साल बाद ख्याल आया डिग्री वैलिड नहीं। डिग्री जाली होती है या असली, ये अनवैलिड क्या है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार किसी को अदलिया और जजेस की तस्हीह की इजाजत नहीं देगी। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल शनाख्त में गलती का नतीजा नहीं था। कीनिया के हाई कोर्ट का पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अरशद शरीफ की फैमिली को 2 करोड़ 18 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का भी हुक्म। कीनिया की अदालत ने हुक्मनामे में कहा, पाकिस्तानी सहाफ़ी को कत्ल इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी है। हुकूमती इदारे फरार इख्तियार नहीं कर सकते। अरशद शरीफ के कत्ल की गहराई के साथ तहकीकात होना लाजिम है। अक्टूबर 2022 को नैरोबी में पुलिस ने अरशद शरीफ को सर पर गोली मारकर कत्ल किया था। अरशद शरीफ की बेवा कहती हैं, अरशद शरीफ को कीनिया में इंसाफ मिल गया, पाकिस्तान में इंसाफ मिलना बाकी है। एक्स की पाबंदी के सिवा कोई रास्ता नहीं। वजारत दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट में एक और जवाब जमा करा दिया। कहा, एक्स पर पाबंदी आर्टिकल 19 के खिलाफ वर्जी नहीं। एक्स पर मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है। हसास इदारों की रिपोर्ट की रोशनी में एक्स पर पाबंदी आयद की गई। एक्स की बहाली से मुतालिक दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दी जाए। कहा, एक्स पर पाबंदी से पहले तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। आज़ादी इज़हार राय पर कानून के मुताबिक कुछ पाबंदियाँ भी होती हैं। एक्स गैर मुल्की कंपनी है। मुतादिद बार मकामी कवानीन पर अमल दरामद का कहा गया। वजारत दाखिला के पास एक्स की बंदिश के सिवा कोई रास्ता नहीं था। पंजाब हुकूमत का 500 यूनिट तक के बिजली सारिफीन को आसान इकसात पर सोलर पैनल्स देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंसूबे की उसूली मंजूरी दे दी। सोलर पैनल की लागत का 90% पंजाब हुकूमत और 10% सारिफ देगा। मरियम नवाज ने रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी के लिए कल काबीना इजलास बुला लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, आवाम को मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ेंगे। माजी की तबाही के असरात से आवाम को बचाने की कोशिश कर रहे। उधर वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत के लिए जामे इंतजामात का जायजा लिया गया। फौजी अदालतों में ज़ेर ट्रायल सिविलियंस की फैमिली से मुलाकात यकीनी बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का अटॉर्नी जनरल को हुक्म। अटॉर्नी जनरल का इज़हार हैरत जवाब दिया। मुलजिमान से फैमिली की मुलाकातों का मामला हल हो चुका था। हैरत है कि मुलाकातें नहीं हो रही। पीटीआई के वकील ने कहा, गिरफ्तार अफराद को बहुत बुरे हालात में रखा गया है। मुलाकात करने वालों ने बताया उनके हाथ पीछे बंधे हुए थे। अदालत ने मुलजिमों की हालत इज़हार पर जवाब तलब कर लिया। फॉर्म 47 क्या चीज है? चीफ जस्टिस का इंतखाबी उजरदारी केस में सवाल। वकील ने जवाब दिया, फॉर्म 47 इब्तदाई नतीजा होता है, हतमी नतीजा फॉर्म 48 पर जारी होता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया, कानून में फॉर्म 47 को क्या कहते हैं? वकील ने कहा, फॉर्म 47 को कानून में आर्जी नतीजा करार दिया गया है। मुबैना धांधली केस में जवाब जमा न करवाने पर नून लीगी अराकीन को जुर्माना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तारिक फजल चौधरी और राजा खुरम को 20-20 हज़ार रुपए जुर्माना आयद कर दिया। इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली केस की समाअत हुई। नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों से दोबारा बयान हल्फी तलब।
जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने पीटीआई उम्मीदवारों की पटिशन पर समाअत की, रिमार्क्स दिए। पहले बयान हल्फी आएंगे, फिर आगे देखेंगे। कानून के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। 180 दिन में फैसला होना है। दहशतगर्दी के खिलाफ पहले ही इंटेलिजेंस ऑपरेशन जारी है, किसी नए ऑपरेशन की जरूरत नहीं। अवाम की राय को भी अहमियत देनी चाहिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अवाम और सियासतदानों को ऑपरेशन पर मुकम्मल एतमाद में लेना चाहिए। सरगोदा की इंसाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब की जमानत मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ का साइफर पर पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन से रब्ता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गन्नापुर कहते हैं कि पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन के साथ साइफर पर बातचीत हुई, साइफर पर तशवीश दूर करने का कहा, फॉलो अप भी लूंगा। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए दिए गए नाम निकाल दिए जाते हैं। पुरअमन एहतजाज करके अपना हक खुद लेने का तहफ़्फ़ुज़ आइन में मौजूद है। जलसे की इजाज़त का अदालती फैसला डीसी की जानिब से नहीं माना गया। हमने रिफॉर्म्स ना की, अगर हमने बड़े हमने कड़वे फैसले ना किए तो फिर जो 3 साल क्या उसके बाद भी फिर खुदा न खास्ता हमें IMF जाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि वो डूब बनने का मकाम होगा अगर 3 साल बाद फिर दोबारा हम IMF जाएं। IMF के पास दोबारा गए तो डूब मरने का मुकाम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा मुल्क की बेहतरी के लिए सख्त फैसले कर रहे, कड़वे फैसले ना किए तो IMF के पास फिर जाना पड़ेगा। टैक्स आमदन में इजाफा न हुआ तो यह आखिरी IMF प्रोग्राम नहीं होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू, कहा रवा माह IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पुरउम्मीद है। मुल्क का इन्हिसार दरामदात पर है, कर्जों की अदायगी के लिए मज़ीद कर्ज लेना पड़ता है। जब तक मईशत दरामद पर मबनी रहेगी हमारे पास डॉलर ख़त्म होते रहेंगे। उधर वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से के इलेक्ट्रिक के वक्त की मुलाकात, पोस्ट ऑफिस के जरिए जमा बिलों की ताख़ीर से अदायगी का मसला उठाया। वज़ीर ख़ज़ाना के इलेक्ट्रिक को ताख़ीर का मामला हल कराने की यकीन दहानी। मुहर्रमुल हराम के दौरान मुल्क भर में फौज तैनात होगी। वफाकी वजारत दाखिला ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 4 सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में फौजी दस्ते तैनात होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाक फौज को सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तैनात किया जा रहा है। फौजी दस्तों की तादाद और तैनाती का फैसला सूबों की मुशावरत से होगा। महकमे दाखिला सिंध का सूबे में फौज, रेंजर्स और FC के दस्ते तैनात करने का हुक्म। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। 10 मुहर्रम तक मुल्क भर में ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन की बंदिश का फैसला सूबों की मुशावरत से होगा। मोहसिन नकवी कहते हैं कि इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस्लामाबाद में चहलम तक सियासी इज्तिमात और जलसे जुलूसों पर पाबंदी रहेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खैबर पख्तूनख्वा में मसरूफ दिन। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और अरकान असम्बली से मुलाकातें। जान शेर खान, कोहपेमा समर खान, जूडो वर्ल्ड चैंपियन अजीजुल हक भी मिले। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा लाहौर, अहम मुलाकातें शेड्यूल। दूसरी जानिब सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे से मुताल्लिक इजलास। सदर मुमलिकत का कशी केनाल मंसूबे को 1.5 साल में मुकम्मल करने पर जोर। उधर सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तलब कर लिया। नए सिस्टम से लाखों सार्फिन को ओवर बिलिंग। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास।
मोहसिन नकवी का प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर इज़हार तशवीश। सार्फिन को रिलीफ देने के लिए तमाम डिस्कोस का डाटा तलब कर लिया। 3 रोज में FIA डायरेक्टर को तमाम शवाहिद जमा करने का हदफ दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा FIA के तमाम डायरेक्टर्स डिस्कोस का डाटा चेक करके रिपोर्ट दें। मुल्क भर में प्रो रेटा सिस्टम का रिकॉर्ड जमा करने का भी हुक्म दे दिया। तहरीक इंसाफ के जलसे का NOC मनसूख करने के खिलाफ केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि ये तौहीन अदालत नहीं बनती, मुतालिका फॉरम पर जाएं। आपको तो कमिश्नर का ऑर्डर चैलेंज करना होगा, इसकी कानूनी हैसियत तय होगी तो बात आगे चलेगी। शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल से कोट लखपत जेल में पेश। 9 मई जलाओ घिराव और जिना हाउस हमले केस की समाअत। आइंदा समाअत पर तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब कर लिए गए। अदालत में चालान की नकूल तकसीम कर दी गई। समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। चौधरी परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। परवेज इलाही बेटे और बहू का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि 12 जुलाई से इस्लामाबाद में महंगाई बजट के खिलाफ धरना देंगे। IMF के गुलाम हुक्मरान कौम पर बिजली के बम गिराना बंद करें। मर्रात याफ्ता फ्री बिजली इस्तेमाल करता है और आम आदमी बिल अदा करता है। दुखी इंसानियत के मसीहा अब्दुल सत्तार ईधी की 8वीं बरसी। बाबा खिदमत अब्दुल सत्तार ईधी ने ज़ात पात से बालातर होकर इंसानियत की खिदमत की। खिदमत के एतराफ़ में मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया।